विधानसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है और धीरे धीरे चुनावी तापमान भी गर्म होते जा रहा है। और ऐसे में हम आए हैं बिहार के डेहरी अंचल में, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। और डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हम जानेंगे, हमारे साथ है जन सुराज के संभावित प्रत्याशी है, समीर कुमार नाम है। पहले भी यह चुनाव लड़ चुके हैं और वर्षों से यहाँ सामाजिक कार्यों में भी लगे हैं। हम इनसे सीधी बात करेंगे, कई तीखे सवाल भी होंगे, कई राजनीतिक बात भी होगी और कई सामाजिक मुद्दे भी होंगी। समीर कुमार जी, आपको 24 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने आज बहुमूल्य समय मेरे से बातचीत के निकाला है। अच्छा समीर जी, ये बताइए कि आप जन सुराज से उम्मीदवार हैं और आप डेयरी के कई मुद्दों पर लगातार संघर्ष भी करते आ रहे हैं, और लेकिन एनडीए और महागठबंधन ये दोनों पार्टियां कह रही कि जन सुराज का तो कोई आधार ही नहीं है। फिर आप किस आधार पर जन सुराज के प्रत्याशी बनकर और चुनाव जीतने की लालसा रखते हैं? देखिए, जब बिहार में कुछ भी नया करने की बारी आती है, विपक्ष के यही काम है कहना कोई इनका आधार नहीं है। एक और जहां विपक्ष पूरी तरह से आधारहीन होता जा रहा है डे बाय डे, जिसका नतीजा है कि प्रशांत किशोर जी की धमक और जन सुराज पार्टी की चर्चा पूरे बिहार में कुछ इस प्रकार हुई पड़ी हुई है, खासकर डेहरी में इस प्रकार पड़ी हुई है, यहाँ के देश के गृह मंत्री को डेहरी आना पड़ता है। और मुझे हंसी तो तब आती है जब उन्हें एक मैरिज हॉल में इसके लिए सभा करनी पड़ती है और बिहार के वासियों को, बिहार के लोगों को, डेहरी के लोगों को उनको बताना पड़ता है कि इस बार आपको हमारे साथ चलना है, किसी ने जब बहकावे में नहीं आना है। दूसरी बात रही जनाधार की और रही और देश की, तो पूरा बिहार आप कवर करके देख लीजिए। जन सुराज आएगा कि नहीं आएगा इस पर कोई मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं और मैं ना तो भविष्यवाणी कर सकता हूं। लेकिन पूरा डेहरी सहित पूरा बिहार इस बार बदलाव निश्चित तौर पे चाहता है और नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बदल जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री जन सुराज पार्टी का होगा कि किसका होगा, आने वाला वक्त आपको बताएगा। पूरा बिहार और पूरा डेहरी की एक एक जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव होकर रहेगा। आप देखिए कैसे बदलाव होता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो जनता है वो कई बार आपको सोशल मीडिया पे कहती है कि भाई आप भी बदलाव करते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी जन अधिकार पार्टी में थे, कभी राजद का तेजस्वी यादव के साथ फोटो था, फिर जन सुराज में है। क्या है, आखिर जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को, एक लाइन है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। मैंने कभी भी किसी इस दल से उस दल में खुद को नहीं ले गया। मैं एक दल में था जिसका नाम था जन अधिकार पार्टी। पार्टी का जब कांग्रेस में विलय हो गया, मैं बिना पार्टी के हो गया, तो मैंने बिहार में एक नई पार्टी का चयन किया जिसका नाम था जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी में मैं वो कार्यकर्ता हूं जो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 चल रहा है। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा है कि सोशल मीडिया पर मेरे फुटेज ना हो। मैं जनहित के मुद्दों पर जनता के प्रचार नहीं कर रहा हूं। रही बात बीच में थोड़ा तेजस्वी यादव जी से मिलने की, थोड़ा जन सुराज से नाराजगी होने की, तो एक परिवार में थोड़ा बहुत अंतःकलह होता रहता है। मैं थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया था कि जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मैं बहकावे में आ गया था, लेकिन बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। फिर कई सारे समर्थक, कई सारे बुजुर्ग साथियों ने मेरा सुझाव दिया और मुझे समझाया कि नहीं, जिस पार्टी के लिए आपने मेहनत करी है आपको पुनः वापस आना चाहिए, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो आप उसको भूला नहीं कहते। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पे मैं पुनः जन पार्टी में आया। बीती बातों को भूलते हुए मैं पुनः मजबूती के साथ जन सुराज में लगा हुआ हूं और आप देखिएगा निश्चित तौर से इस डेहरी विधानसभा क्षेत्र में मैं बतौर विधायक बनकर जनता की सेवा में उतरूंगा। जन सुराज में एक प्रत्याशी थे समीर कुमार, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। अब तो आपके यहाँ प्रत्याशी भरा हुआ है, अंदर अपने से लड़िएगा कि विपक्षी से लड़िएगा? हर पार्टी में कमलेश जी प्रत्याशियों की भरमार लगी है। ऐसा कोई दल नहीं है जहां पे लोग विधायक नहीं बनना चाहते हैं। राम किसको नहीं भाते हैं। जन सुराज पार्टी में कम से कम तो चिन्हित कर दिया गया है ना 21,000 रुपए लेके कि फलाने 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 आपके कंपटीटर हैं। अन्य दलों में तो पता ही नहीं है कब एक दिन पहले कौन प्रत्याशी हो जाएगा। यहाँ तो कम से कम ये मुझे पता है कि पांचों में से किसी एक को टिकट मिल रहा है और मैं अपना स्वतः मूल्यांकन करके ये समझता हूँ। और थोड़ी देर पहले दैनिक भास्कर की मैंने एक रिपोर्ट देखी है, दैनिक भास्कर ने भी स्वीकारा है, जो बड़ा अखबार है, कि 47% डेहरी के लोग समीर कुमार को उम्मीदवार देखना चाहते हैं। तो मैं जरा सा भी हतोत्साहित और दुखित नहीं हूँ। उम्मीदवारों का आना चाहिए
और मजा तब है जब कंपटीशन हो। अकेले लड़ने में क्या मजा है? जनता को भी पता चलना चाहिए ना कि इनमें से कौन हमारे लिए बेहतर है। और ऐसे में 47% लोग स्वीकार कर चुके हैं डेहरी की जनता ने। अच्छा, आपके नेता पर कैसे विश्वास करें? ये लोग जब आए थे तो बिहार बदलाव की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। अब रोज कर किसी को 9वीं फेल बताते हैं तो किसी को पेट्रोल चोर बताते हैं। तो मैंने राजनीति का तो ये तो अस्तर गिर रहा है। आपके नेताजी इसी तरह कर रहे हैं, तो क्या बिहार में विकास की बात अब नहीं करेंगे? अब केवल कटाक्ष की बात होगी? देखिए, पहले होता क्या था, नेता ने शुरुआत तो किया था शिक्षा और रोजगार से ही, लेकिन जैसे जैसे नेता का कद बढ़ता चला गया और जनता जन स्वराज को अडॉप्ट करने लगी तो विपक्ष से लोगों को दिग्भ्रमित करना चालू किया। पहले प्रशांत किशोर जी को वोट कटवा कहा, प्रशांत किशोर जी को चोर कहा, प्रशांत किशोर जी को ढोंगी कहा। जब प्रशांत किशोर जी देखे कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एनडीए के कई नेताओं ने, मेरे पास फुटेज है कि लोगों ने स्वीकारा कि प्रशांत किशोर जी बहुत ही बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, कोई उस पर दाग नहीं गया है। मैं उस नेता का नाम बताना चाहता हूं जो एनडीए के एक बड़े नेता है, श्री भगवान सिंह कुशवाहा। आप देख लीजिए फुटेज, आप सारे नेताओं से पूछ लीजिए प्रशांत किशोर पे क्या कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? क्या कभी किसी चोरी में उन्हें पकड़ा गया है? जो व्यक्ति डंके की चोट पर यह बात कहता हो कि जन स्वराज केवल बदलाव की बात करता है, अगर जन स्वराज को दिया गया उम्मीदवार अगर खराब किया जाता है तो आप एनडीए को, राजद को वोट दे दीजिए। जो अपने भाषण में वोट तक नहीं मांगता हो, केवल गरीब के बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात करता हो, वैसे व्यक्ति को ये एनडीए और ये इंडिया गठबंधन वाले आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आपके नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार को सीएम हम बनाए, तो और अभी कहते हैं कि नीतीश कुमार का सरकार गलत है। मतलब गलती का तो पूरा ठिकाना उन्हीं पे फोड़ना चाहिए। देखिए, नेता ने कभी नहीं कहा कि मैंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। नेता ने सदैव ये कहा कि मैंने उनको सीएम बनाने में अपना कंधा लगाया है। कंधा लगाने का अर्थ है कि मैंने मदद करी है। वो हमेशा कहते हैं कि सीएम पीएम कोई बना नहीं सकता, सीएम पीएम जनता बनाती है। हम लोग एक निमित्त मात्र है, चीजों को मैनेज करते हैं, रणनीति बनाते हैं। और अगर आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने इस तरह का काम नहीं किया होता बीते 10 वर्षों में तो आज उन्हें कौन पहचान रहा होता? आज अब मेरा इंटरव्यू दे रहे होते। आज उस व्यक्ति की देन है, उसके किए गए कार्यों की देन है कि पूरा देश की मीडिया प्रशांत किशोर के पीछे पड़ी हुई है। और रही बात नीतीश कुमार को आज खराब कहने की, अच्छा कहने की, जब उनके दिए गए राय को पूरी सरकारों ने नहीं माना, खास करके बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, तो नेता ने निर्णय लिया जब अपना राय देने के बाद भी बिहार का कल्याण नहीं हो रहा है, क्यों ना ये सारा राय मैं खुद से खुद पे इंप्लीमेंट करके देख लूं। वो लग चुके हैं। आप देखिए, हर जगह पलायन की बात चल रही है, हर जगह बेहतर शिक्षा की बात चल रही है, हर जगह रोजगार की बात चल रही है। इतना शिक्षा का असर पड़ा है महागठबंधन के नेताओं को कि लोगों को शिक्षित करे। तेजस्वी जी भर भर व्यक्ति कलम बांट रहे हैं, इस तरह के फूल छीट रहे हो, सारे बिहार में कलम चलाना सिखा देंगे। जो अनपढ़ है वो भी कलम छीनने में लगे हुए हैं, भाई हमको भी कलम चलाना आना चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा की, भाषणों की और उनके विचारों की ताकत है कि आज बिहार में केवल और केवल शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। इससे पहले कभी कलम बांटता देखा तेजस्वी यादव जी को, कभी किसी ने देखा अपने कार्यक्रमों में? अब ये कलम बांट रहे हैं। 2020 के चुनाव में नौकरी बांट रहे थे, अब ये कलम बांट रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि जब तक से बिहार का युवा कलम चलाना नहीं सीखेगा, 50 लाख की ना वैकेंसी आ जाए, तेजस्वी जी प्रधानमंत्री कहे ना बन जाए, कभी बिहार लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। आपका नेता भाड़ा पे भीड़ लेके चलते हैं। देखिए, भाड़े की भीड़ को अगर आप चाहें तो ग्राउंड स्तर पर जाकर उनको दिखाएं, जनता बोले कि हाँ भाड़ा लेकर आए हैं। कई सारे वीडियोज में नरेंद्र मोदी जी की जनता ने बोला कि मुझे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है विक्रमगंज के चुनाव में। आशा कार्यकर्ताओं ने बोला, महिलाओं ने बोला, कई पुरुषों ने बोला। एनडीए की सरकार जो खुद भाड़े की भीड़ लेकर चलती है वो आरोप लगाती है प्रशांत किशोर जी पे। और रही बात भाड़े की भीड़ की, तो किस पार्टी में, किस कार्यक्रम में लोगों को नहीं बुलाया जाता भीड़ दिखाने के लिए? अगर भाड़े की भीड़ देना, भाड़े की भीड़ दिखाने से अगर वोट मिलता तो कितना लोग भाड़ा पे लेकर जाइएगा? अच्छा, प्रशांत किशोर तो आपके नेता है, लेकिन यहाँ अगर प्रशांत किशोर के विपक्ष की बात किया जाए तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन तीनों में बेहतर नेता आप किसे मानते हैं? देखिए, इन तीनों की अपनी अपनी अलग पहचान है, लेकिन बतौर अगर मुझे एक जनता के तौर पे आप पूछेंगे, एज ए वोटर पूछेंगे, तो इन तीनों नेताओं में चिराग पासवान जी को मैं पसंद करता हूं, क्योंकि वो भी बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार की सबसे ज्यादा बात होती है वहां, कभी वहां जात की बात नहीं होती। और मैं देखता भी हूँ लगातार उनके फुटेज। कल फिलहाल वो खुद एक संकल्प यात्रा पे भी निकले हुए हैं, उनके तमाम 9 संकल्पों में बिहार की केवल बात होती है। तो ऑप्शंस के तौर में एज ए वोटर, एज ए वेल विशर पूछेंगे, चिराग पासवान जी उन्हें ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, आप तो दूसरे दलों पर ज्यादा कटाक्ष कर रहे हैं, आपके यहाँ बड़ा नया नया होर्डिंग लग रहा है, नया नया प्रत्याशी आ रहा है। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनको हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे, तो बड़े
बड़े होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, आपको भरोसा है? कितना भरोसा है प्रशांत किशोर को? होर्डिंग और बैनर लगाने से अगर कमलेश जी कोई प्रत्याशी बनता तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की कंपनियों को पूरे देश में होर्डिंग लगी हुई है। ऐसे तो फिर मुकेश अंबानी जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर आप होर्डिंग से केवल तुलना करते हैं किसी प्रत्याशी की, तो यह मेरे समझ से गलत मूल्यांकन होगा। प्रत्याशी वो होगा जो बेहद रूप से काबिल होगा, डेहरी के जनहित के मुद्दे पर जिसने संघर्ष किया होगा, डेहरी की जनता जिसको पसंद करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि 47% डेहरी के लोगों ने जन सुराज से अपना पसंदीदा उम्मीदवार आपके इस भाई समीर कुमार को चुना है। अगर होर्डिंग के नाम पर चुनना होता तो किसी अन्य का नाम वो चुने हुए होते। प्रशांत किशोर पर कितना विश्वास है कि आपको सीट मिलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर से ज्यादा मुझे विश्वास डेहरी की जनता पे है। प्रशांत किशोर जो टिकट दें न दे, इस पर बहुत ज्यादा मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनका एक पूरी कमेटी का निर्णय होता है। और अब तक पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बिहार में समीर कुमार की चर्चा निश्चित तौर पर पार्टी में होती है। किसी ने अगर जनसुराज के लिए काम किया है तो समीर कुमार ने किया है। डेहरी के विपक्ष के नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं कि भाई पहला कार्यकर्ता जब जनसभा कोई नहीं तब समीर कुमार घूमता था यहाँ पे। ऐसे मुझे अपने किए गए कार्यों पे और प्रशांत पे पूरा भरोसा है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा डेहरी की जनता पे है, क्योंकि वोट उन्हें देना है। और समीर कुमार जनसुराज पार्टी से लड़े, किसी अन्य दल से लड़े, निर्दलीय लड़े, इस बार डेहरी की जनता मन बना चुकी है कि समीर हमारा सेवक होगा और सेवा करने के लिए समीर नवंबर 2025 में आ रहा है। आपके तो दल में ही खींचतान ज्यादा है, पूरे प्रत्याशी में खींचतान चल रहा है, इतना प्रत्याशी भर गए हैं आपके दल में। हमको लगता है कि आपके दल में ही प्रत्याशियों के बीच विरोध है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्याशी जहां भी कंपटीशन की भावना होती है, आप एक खेल मैदान को ही देख लीजिए। जब फुटबॉल की पूरी टीम अगर फुटबॉलर की खेलती है तो उतने घंटों तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। जो ही खेल समाप्त होता है सब एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अभी जब तक से टिकट बंटवारा नहीं हुआ है तो सब चाहेंगे कि हमको टिकट मिल जाए। ऐसे में खींचतान लगा रहता है और ये राजनीति की खूबसूरती है, उस खींचतान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं काबिल होऊंगा, मैं दमदार होऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से उस गोल को जीत जाऊंगा। एक लाइन भी है भोजपुरी में कि शीशा से कबहू पत्थर न टूटी, दम हुई जकरा में मजा वो लूटी। मजा लूटने का मतलब यह है कि जो जीतेगा, जो संघर्ष करके पाएगा, वो मजे में रहेगा। तो जिसके अंदर दम होगा वो पा जाएगा। 2-4-10 दिन का टाइम है, आप देखिएगा। आप समीर कुमार कैसे विकास करेगा? न कभी वार्ड पार्षद रहे हैं, न मुखिया रहे हैं, एक के बार विधायक बनिएगा, जनता क्यों वोट देगी? क्या किया? डेहरी की जनता ने समीर कुमार को संघर्ष करते हुए देखा है। आप वार्ड पार्षद बात करने की बात करते हैं, जो यहाँ का विधायक और सांसद नहीं कर पाता है वो समीर कुमार करता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अभी डालमिया में 1471 क्वार्टर खाली हो रहा था, ना कोई पार्षद, ना कोई चेयरमैन, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई पूर्व सांसद, ना पूर्व विधायक, किसी की हिम्मत नहीं हुई। उस समय का करंट एमपी महाबली सिंह गाली दे रहा था लोगों को, और अभी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। दैट टाइम समीर कुमार बिना किसी पद पर रहे, बिना अपनी चिंता किए हुए, उस समय बापू यादव जी की पार्टी में नेता हुआ करता था। मैंने पहले संघर्ष करना शुरू किया, पूरे डालमिया को आश्वस्त किया कि आप समीर पे भरोसा करें, डालमिया खाली नहीं होगा। आप जाकर देख लीजिए, विशाल आंदोलन खड़ा किया था, चिलचिलाती गर्मी में 10,000 की संख्या में लोग सड़कों पे थे, और समीर कुमार की देन है कि डालमिया के लोग सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। पद की क्या बात करते हैं कमलेश जी? जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो बिना पद भी मजबूत और जबरदस्त होते हैं। अब विधायक को आप पागल कह रहे थे, एक बार सुने थे कहीं किसी मीडिया में, सोशल मीडिया पे आ रहा था, विधायक को पागल कर रहे थे। विवेक सम्मानित विधायक, उसको आप पागल क्यों उनको कहते हैं? देखिए, मैं उसको पागल नहीं मूर्ख भी कह रहा था। यहाँ का स्थानीय एमएलए मूर्ख के साथ साथ पागल भी है। इसलिए है जिसको पूरी डेहरी की जनता ने मिलकर एमएलए चुना हो, डेहरी की बात करने के सदन में भेजा हो, वो व्यक्ति डेहरी की बात ना करके हिंदू देवी देवताओं की बात करता है, उन पर अपशब्द बोलता है, यहाँ के हिंदू मानसिकता के लोगों को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, और एक खास धर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक खास जाति को रिप्रेजेंट करता है। कल को मैं विधायक बनूंगा, मेरा काम क्या होगा कि हिंदू मानता को बढ़ाऊं और अन्य धर्म को मैं गालियां दूं, बौद्ध धर्म को मैं गालियां देना शुरू करूं, जैन धर्म को गालियां देना शुरू करूं। इस व्यक्ति ने मूर्खता का पैमाना प्रकाष्ठा पार कर दी है। एक विकास का कार्य इस व्यक्ति ने नहीं किया अपने रीजन में, केवल और केवल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने को लेके। ये डेहरी के लिए शर्म का विषय है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा पहला एमएलए हुआ जिसके नाम के साथ कुत्ते का फोटो लगा के, इसके फोटो और इसके बैनर में एक कुत्ते की फोटो लगाया गया। विधायक इस गांव में अलाउड नहीं है। ये सम्मानित विधायक है, और उस दल का, विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो बैठे हैं शीर्ष नेता, वो भी तो समझाते होंगे, जानते होंगे कि पिछले 10 वर्षों
पे, डेहरी के मुद्दों पे संघर्ष मैंने किया है, मेहनत मैंने की है, तो मजदूरी मांगने का जब समय आएगा तो मैं घर के भीतर समाहित नहीं रहूंगा। प्रशांत किशोर जी की शिकायत नहीं करूंगा, उनके विजन को, उनके प्रत्याशियों को अपने से तुलना करते हुए जो बेहतर होगा उसको मतदान देने की अपील करूंगा। तब तो प्रशांत किशोर जी कहेंगे कि समीर कुमार अति महत्वाकांक्षी हो गए, केवल विधायक बनने के लिए ही जनसुराज में आए। बिल्कुल नहीं, समीर कुमार ने पहले जनसुराज को खड़ा किया। आज जो आपको ये बैनर, पोस्टर और नेता देखने को मिल रहे हैं, ये समीर कुमार के प्रोडक्ट्स हैं। आज मैंने जनसुराज पार्टी को खड़ा नहीं किया होता तो इतनी मजबूती जनता के बीच में 47% लोगों ने मुझे नहीं चुना होता। कमलेश कुमार जी, 47% लोग दूसरे का भी नाम चुन सकते थे। कई सारे नाम चर्चा में घूम रहे हैं, कोई पहचानता भी है, कोई दिल्ली से, कोई लंदन से, कोई पंजाब से, कोई बम्बे से यहाँ चुनाव लड़ेगा और 10 वर्षों संघर्ष में समीर कुमार घर पर बैठेगा। 47% जिसको लोग पसंद करते हैं जो उम्मीदवार जनसुराज पार्टी का, उसको पार्टी टिकट नहीं देगी। ये तो कोई सवाल ही नहीं होता है उत्पन्न। अगर ऐसा होता है तो मैंने कहा है, पहले तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पार्टी भी जान चुकी है कि डेहरी का पसंदीदा उम्मीदवार समीर कुमार है और हम लोग समीर कुमार के साथ रहेंगे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी 1 घंटा में शराब चालू हो जाएगी। इतना कड़ा कानून लगा है और 1 घंटा में शराब चालू करा देंगे। शराब चालू कराना अच्छा रहेगा क्या? शराब बंद कहाँ है कमलेश जी? शराब बंद कहाँ है? आपके चैनल पे शराब मंगाते हैं हम। शराब बंद कहाँ है? जाकर देखिए थाना में शराब की पेटियों से शराब भरा पड़ा है। जाकर देखिए ना वहाँ पे इंडस्ट्री में दावा कर रहे हैं, पुलिस सुनेगी तो कहेगी समीर कुमार जानता है शराब बिकता है। पुलिस को नहीं पता शराब बिकता है, पुलिस हमसे पूछेगी। पुलिस को नहीं पता है, पुलिस इसके लिए डंपिंग स्टेशन बनाए हुए है। आप चलिए इंडस्ट्रियल एरिया में कि कहेंगे तो शराब मिल जाएगा, शराब मिल जाएगा। अरे यहाँ शराब उपलब्ध हो जाएगा, पुलिस को ये बात पता है कौन से शराब माफिया डेयरी में काम कर रहे हैं। आप जाकर देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक पदाधिकारी डिप्यूटेड है, उसका काम है शराब को ध्वस्त करना। ट्रक शराब वहां जाता है, उसको जेसीबी चलवाता है। जिस प्रशासन से एक पेटी शराब की नाकाबंदी नहीं हो पा रही है, वो प्रशासन मुझसे पूछेगा शराब कहाँ मिलता है। यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा शराब। ये पुलिस भी इस बात को जानती है और चुप रहती है। पूरे बिहार की पुलिस दारू और बालू को पकड़ने में ही व्यस्त है, जिसका नतीजा है कि बिहार में चरम सीमा पर अपराध बढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए, डेहरी में जब तक शराब पकड़ा है और यही थाना में पूरा थाना महक रहा है शराब से। आज की स्थिति में शराब बंद करके प्रशांत चालू कर रहे हैं। पुलिस दोनों पर आरोप लगा 100% शराब की केवल दुकानें बंद है, शराब की होम डिलीवरी चालू है। जब जो व्यक्ति जहां चाहे शराब मंगा सकता है, शराब पी रहा है और शराब बेचने के चक्कर में गरीब परिवार के युवा और महिलाएं संलिप्त होकर जेल में कष्ट भोग रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने यह बात कही है कि मैं इस कानून को खत्म कर दूंगा और कानून खत्म होने के बाद जो शराबबंदी के चलते दुकानें बंद हुई और 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रत्येक वर्ष बिहार झेल रहा है, इस नुकसान की भरपाई करते हुए शराब को व्यवस्थित तरीके से चालू करके उस 20,000 करोड़ रुपए से हम वर्ल्ड क्लास की शिक्षा देने की बात करेंगे। अगर ऐसी बात होती तो क्या इसमें गलत क्या है? जब शराब की केवल दुकानें बंद हैं, शराब घर घर मिल ही रहा है, जहरीली शराब पी के लोग मरिए रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शराब का चालू होना बेहद जरूरी है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना ही अगर शराबबंदी अच्छा है तो केवल बिहार में क्यों बंद है, उत्तर प्रदेश में क्यों बंद नहीं है, झारखंड में क्यों बंद नहीं है? काले मोदी की तरह भारत भर में शराब बंद करा देते हैं। इतना ही इससे विकास होता है तो यहाँ नुकसान हो रहा है जनता का। लंबी लंबी बात चल रही है, गरीब जनता जेल में मरेगी और इनके नेता मजे मारेंगे। इसलिए निश्चित तौर पे इस शराबबंदी कानून को खत्म होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से शराबें बिकनी चाहिए ताकि उससे राजस्व आए और राजस्व से बिहार के गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। सरकार एनडीए की बनेगी कि महागठबंधन की? सरकार जनसुराज पार्टी की बनेगी। पूरे बिहार में यह ठाना है कि जनसुराज को लाना है। इस बार लोग शिक्षा रोजगार पे अपने बच्चों का चेहरा देख के मतदान करेंगे और आप देख लीजिएगा नवंबर में बिहार का निजाम बदलेगा और जनसुराज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। आप देख रहे हैं कितना नीतीश कुमार योजना पर योजना दे रहे हैं, युवा को दे रहे हैं, महिला को दे रहे हैं, बालिका को दे रहे हैं। देख रहे हैं कि पिटारा खोले हुए कह रहे जनसुराज बनेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को जब लग रहा है कि अब हमारी कहानी खत्म होने वाली, तो मरता क्या नहीं करता, जो जो समझ में आ रहा है सो करते जा रहे हैं। इसी नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में विरोध किया था कि 125 यूनिट बिजली नहीं दी जा सकती है, बिजली फ्री हो ही नहीं सकती है। और अभी वही नीतीश कुमार मजबूती से 125 यूनिट बिजली फ्री हो सकते पूरे बिहार भर में दम भर रहे हैं। इसी नीतीश कुमार ने जिस कह रहा है कि हम 100 रुपए में फॉर्म भरवाएंगे और ये छात्रवृत्ति देंगे, 4 लाख का जो लोन चल रहा था उसको हम लोगों ने बढ़ा के 10 लाख कर दिया है, उसका ब्याज कम कर दिया है। जब उस लोन पे कोई विद्यार्थी पढ़ के नौकरी मांगने पटना गया, उसी नीतीश कुमार सरकार ने लाठियों से पिटवाया।
एक माँ के दर्द से पूछिए कमलेश जी, तो उसके पीठ पे इस नीतीश कुमार पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। इस नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को जब पूरी तरह शराब में सम्मिलित कर दिया तो महिलाओं को बताया कि 10,000 बढ़ाएंगे, 10,000 कर्ज देंगे, लोन देने की बात करता है। अभी याद आ रहा है जब चुनाव होने का। जन स्वराज के नेता बहुत बोलते हैं, बहुत घमंडी। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को बोलते हैं कि माइंडे काम नहीं कर रहा, विधायक को पागल बोलते हैं। नीतीश कुमार का माइंड काम नहीं कर रहा है, सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री है और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार का माइंडे काम करता तो नरेंद्र मोदी के मंच पर कहते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इनका अगर माइंडे काम करता नीतीश कुमार जी का, उनको 10 गोपनीय मंत्री का नाम याद है। जिस प्रकार की चरित्रहीनता दिखाते नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिला पुरुष के संबंध की बात का जिक्र करते हुए जिन गंदे इशारों का प्रयोग करते उस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा को चरितार्थ किया था, चरित्रहीनता का काम किया था, महिलाएं शर्मसार हो रही थी। इसी के बिहार सरकार की एक एमएलसी, इसी रोहतास जिले की रहने वाली है जिसका नाम है श्रीमती निवेदिता सिंह, भोकार पार के बिहार विधानसभा में रो रही थी। वो नीतीश कुमार बात करता है चरित्र की, पागलपन की। पागल नहीं तो क्या है? यही मुख्यमंत्री का तरीका है का। प्रशांत किशोर को लोग घमंडी बोलते हैं, बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा अनाप शनाप नेताओं पर बोलते रहते हैं। देखिए, जिस प्रशांत किशोर को आप अभिमानी कह रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की स्वाभिमानी है। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर होता है। जब ये भ्रष्टाचारी इतने घमंड में हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति अपने मुख से कहता है कि मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो क्यों नहीं घमंड में रहेगा? उसको किस बात की चिंता है? उसको स्वाभिमान करते हैं। और मुझे फक्र है कि मैं एक स्वाभिमानी प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा हूं और उस व्यक्ति को फॉलो करके आज बिहार की जनता को, डेहरी की जनता को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं। सरकार से टकरा रहे हैं प्रशांत जी, FIR नहीं हो रहा है, जेल जाएंगे, तब क्या होगा? ऐसे FIR से अगर प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के नेता डरने लगे ना, तो उन्हें बिहार को छोड़ देना चाहिए। अगर FIR करने से अगर सरकारों में नेतागिरी खत्म होने लगे तो दिन भर FIR होता रहता है। प्रशांत किशोर और उनके नेता कभी FIR से ना डरे हैं ना डरेंगे। हमेशा बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी आवाज बेबाकी से बुलंद करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता उनके साथ है। ये थे मेरे साथ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी डेहरी विधानसभा के समीर कुमार। कई बात भी हुई इसी तरह डेहरी विधानसभा में नहीं, बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र में कई संभावित प्रत्याशियों और विधायकों से हम सीधी बातें करेंगे और लगातार आप तक मुद्दा पहुंचाते रहेंगे, सीधी बात भी पहुंचाते रहेंगे। 24 न्यूज के साथ कमलेश कुमार के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट।